नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान अचानक क्रैश कैसे कर गया? उस विमान में ऐसी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के महज 3 से 4 मिनट के भीतर वह विमान जमीन की तरफ गिरा और एक बिल्डिंग पर गिरकर मलबे में तब्दील हो गया। आखिर उस विमान में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि महज 800 फीट की ऊंचाई हासिल करते करते पायलट से वो विमान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और पायलट ने आपातकालीन संदेश दिया, एटीसी को मेडे 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 का संदेश दिया, इमरजेंसी मैसेज दिया, लेकिन वो विमान उस अनुभवी पायलट से भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जिनका तजुर्बा 8000 घंटे के फ्लाइंग आवर्स का था और उसके बाद विमान हादसे का शिकार हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ? इसकी जानकारी या इसका जवाब डीजीसीए की तरफ से जो जांच का आदेश हुआ है उससे पता चलेगा, या भारत सरकार की जो भी एजेंसियां इसकी जांच करेगी उससे मिलेगा, या आगे अगले 24 घंटे में अगर सरकार की तरफ से, सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से या एयर इंडिया की तरफ से जो जानकारी दी जाएगी उससे मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट के बाहर से, सिविल अस्पताल से, या जहां वो विमान क्रैश हुआ, जिस मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग पर वो विमान गिरा, वहां से जो तस्वीरें आ रही है, विमान के मलबे में तब्दील होने के बाद पूरी तरह से आग में विमान के अलग अलग हिस्सों के जलने के बाद वहां से जो तस्वीर आ रही है बहुत बेचैन करने वाली है, विचलित करने वाली है। चीख पुकार मची है। उन लोगों के रिश्तेदार, परिजन हॉस्पिटल के बाहर रो धो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, जिनके परिवार के सदस्य कुछ देर पहले ही लंदन जाने वाले उस विमान में सवार हुए थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फोन कॉल करके अपने परिवार के लोगों को बताया था कि अब हमारा विमान टेक ऑफ करने वाला है। विमान में जो 242 यात्री सवार थे, जिनमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश, 7 या 8 पुर्तगाल के, 1 कनाडा के, उन भारतीय यात्रियों में विजय रूपानी भी सवार थे। जो जानकारी आ गई उसके मुताबिक विजय रूपानी का निधन हो गया। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने 204 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। 40 से 50 लोगों का इलाज चल रहा हॉस्पिटल में। अभी ये कहना मुश्किल है कि विमान में जो 242 लोग सवार थे, केबिन क्रू और पायलट को मिला के, उनमें से कितने लोग बच पाए। ज़्यादातर लोगों की मौतें हो गई है। इतना ज़बरदस्त क्रैश ये हुआ है। जो बॉडीज़ मिली उस विमान के एक्सीडेंट के बाद, क्रैश के बाद, उन बॉडीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तरह तरह की तस्वीरें अहमदाबाद से आ रही। मैं एक बार पहले सिलसिलेवार ढंग से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जैसे ये विजुअल है जो विमान क्रैश का 1:38 पर यह विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा था, एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर। ये कुछ सेकंड का वीडियो है, देखिए। और ये लगभग 800 फीट की ऊंचाई ही हासिल कर पाया था कि यह विमान गिरा, जमीन की तरफ गिरा और आग की लपटें यहां उठी हैं। और उसके बाद वो तस्वीर दिखाऊंगा जो जिस बिल्डिंग पर गिरा, और उस बिल्डिंग, ये जैसे ये भी तस्वीर है। अब ये विमान हादसे के बाद की तस्वीर है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये विमान एक बिल्डिंग पर गिरा है। उसके कुछ विमान के मलबे, कुछ हिस्से बिल्डिंग से नीचे हैं और कुछ बिल्डिंग के ऊपर हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। अब ये जो, जैसे ये देखिए, अब ये इस तरह से विमान ये गिरा। ये कहा जा रहा है कि अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल के पास ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं उनका हॉस्टल था, उसी हॉस्टल की बिल्डिंग पे ऐसे विमान गिरा है। कुछ तस्वीरें आपको अंदर की दिखाऊंगा जब उस वक्त हॉस्टल में लंच का टाइम था और जो रेजिडेंट डॉक्टर थे वो लंच कर रहे थे। ये जैसे अब ये विमान लगभग 1:40 पर ये क्रैश हुआ। ये उसके बाद क्रैश साइट की तस्वीरें हैं। चूंकि विमान के गिरते ही आग लगी, धमाका हुआ, जोरदार धमाका, चारों तरफ धुआं धुआं, और उसके बाद विमान का बहुत सारा हिस्सा कहें तो इस कदर मलबे में तब्दील हो गया आग लगने के बाद। ये सीआईएसएफ ने इसको ट्वीट किया है, आग लगने के बाद वहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। ये तस्वीर है, ये भी हादसे के तुरंत बाद की है। ये देखो, चारों तरफ उस वक्त जिस समय क्रैश हुआ है विमान 1:40 पर लगभग बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक ऐसे धुआं धुआं दिख रहा था, क्योंकि विमान में 1 लाख लीटर से ज़्यादा ईंधन होता है
और जब क्रैश किया, जाहिर है ईंधन की टंकी होगी, विस्फोट हुआ होगा, और विस्फोट में उतना ईंधन और उस ईंधन की वजह से जो आग लगी उसका असर उस धुएं में दिख रहा है। ये तस्वीर एएनआई के हवाले से है। अब जैसे यहां देखिए, इस वीडियो में आपको दिखेगा कि विमान तो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। अब वो विमान के टुकड़े हैं, कुछ जो यात्री उसमें रहे होंगे उनके सामान ले जा रहे हैं, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब पता नहीं कि कितनी मौतें हुई या कुछ बच गए। 100 से ज़्यादा का आंकड़ा कहा जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 242 यात्री सवार थे, क्रू मेंबर भी थे। अब भगवान जाने कि अभी उसमें से क्या कुछ बच पाए। अब इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी बताएंगे। अब ये जैसे तस्वीर है, मलबे में विमान किस तरह से तब्दील हुआ, चूँकि आग लगी बहुत ज़ोर की, तो ये तस्वीर है। उसके बाद ये एक दैनिक भास्कर पे बताया गया कि किस तरह से ये घटना हुई। तो ये एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास ऐसे विमान गिरा है। छोटा सा 12 सेकंड का एनिमेशन है दैनिक भास्कर के हवाले से। 1:38 पर ये विमान ने उड़ान भरी। रिहायशी इलाके आसपास दोनों तरफ से हैं, और यहाँ पर हालांकि ये कह रहे हैं 625 फीट की ऊंचाई पर क्रैश हुआ, लेकिन कुछ वेबसाइट और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 825 फीट की ऊंचाई पर विमान था, तभी वो ज़मीन की तरफ गिरा। यही बोइंग 787 है, ड्रीम लाइनर विमान, जिसे एक तरह से कहें तो सेफ विमान माना जाता है, और एयर इंडिया की बहुत एम्बिशियस फ्लाइट्स में है 787, और ये इसकी लंबाई 56 मीटर लंबी होती है। इसी में है फ्यूल कैपेसिटी 1,26,000 लीटर इसमें ईंधन होता है। अब इतना ईंधन जब विमान विस्फोट हुआ तो ये ईंधन उस आग और धुएं की वजह बना उस विस्फोट के बाद, जिसका असर हुआ होगा जो यात्री थे। एक यात्रियों की लिस्ट भी है जो उस विमान में सवार थे। अब इनमें से कोई भाग्यशाली हैं कि बच गए, इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बचना मुश्किल है। अगर जो बच गए उन पर ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। इसी लिस्ट में 12 नंबर पर विजय रूपानी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका भी नाम था। बहुत सारे लोगों के नाम मैं देख रहा हूँ कि सुभाष चंद्रा हैं, नेहा प्रमुख हैं, प्रवेश प्रमुख हैं, प्रियांश हैं, मीना दिलीप हैं, अल्पना निशीत हैं, स्वप्निल हैं। बहुत सारे नाम मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। पता नहीं कोई भाग्यशाली होंगे जो बचे होंगे, हम लोग तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। महेश्वरी भौविक हैं, मोहम्मद अदनान हैं, प्रकाश चंद्रा हैं, नकुल मिश्रा हैं, प्रतीक हैं, यश हैं, अनिल लाल जी, ऐसे बहुत सारे उन तमाम यात्रियों के नाम जो यात्री सीट के साथ जो उस विमान में सवार थे। जैसा कि मैंने कहा कि 12 नंबर सीट पर विजय रूपानी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब ये जो तस्वीरें आई कि विमान जब क्रैश हुआ है तो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिरा। अब ये देखिए विमान के पहिए। अब इससे समझिए कि ये कितना ज़बरदस्त क्रैश है। ये देखिए, ये ऊपर से पहिया लटका है विमान का। ये देखिए विमान का ये हिस्सा इस बिल्डिंग में घुस गया है पूरी तरह से। अब ये जो तस्वीर है, ये देखिए, इसको, ये तस्वीर है, ये उस मेस की, हॉस्टल मेस की तस्वीर है, जिसमें जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जब क्रैश हुआ है विमान, यहाँ से विमान गिरा है, ये विमान का मलबा और उस हिस्सा पूरी बिल्डिंग पर गिरा, तो ये उस समय लंच का टाइम रहा होगा। ये कुछ तस्वीरें हैं, जैसे यहाँ प्लेट में रोटी चावल, यहाँ भी खाना रखा हुआ है, यहाँ कुछ खाना खा लिया गया है, कुछ ऐसे प्लेट ग्लास ये सब टेबल पे लगा हुआ है, और इसमें खाना रखा है, रोटी सब्जी जो भी है। इससे लगता है कि लंच लोग कर रहे थे। ये सब पानी ग्लास सब रखा हुआ है। अब ये अब तक जानकारी नहीं है पक्के तौर पर, क्योंकि बिना पुख्ता जानकारी के, बिना पुष्ट जानकारी के हम आपको बताना नहीं चाहते कि इसमें से जो यहाँ लोग थे, क्या उनमें से भी कुछ लोग उस क्रैश के शिकार हुए हैं, विमान के गिरने की। बहुत सारे जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी कुछ मौतें हुई। विमान में जो सवार थे उनमें से जो बच जाए वो चमत्कार है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों की मौतें हुई है ये कहा जा रहा है। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ये विमान हादसा कितना ये था। अब इसके बाद बहुत सारे ये तस्वीर है उसी समय आग लगने के समय की, माफ़ करें, विमान गिरने के बाद किस तरह से वहाँ धुआं हो गया। ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है जब अफरा तफरी मची थी, और उसके बाद जो बॉडीज़ थी उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ये अहमदाबाद हॉस्पिटल की तस्वीर है। ये उसी बिल्डिंग की तस्वीर है।
जहाँ जो हॉस्टल मैंने बताया जहाँ ये विमान गिरा है। अब ये देखिए, ये हिंदू के हवाले से 2 तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से विमान यहाँ मलबे में तब्दील हुआ, यही बिल्डिंग है, यहीं पे आके ये विमान ऐसे गिरा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम अचानक क्या हुई, और सब कुछ चेक करने के बाद विमान की प्रॉपर चेकिंग होती है कहीं भी, वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, लंदन जाने वाला विमान है। जैसा कि मैंने कहा ड्रीम लाइनर एक मोटे तौर पर बहुत सेफ़ विमान ही माना जाता है, हालांकि उसको लेकर बहुत सवाल समय समय पर उठते रहे बावजूद इसके। तो उसके बाद अचानक 2 से 4 मिनट के बाद ये क्रैश होना, उसकी वजह क्या है? अब ये तस्वीर हिंदू के हवाले से, ये विमान के पुर्जे अलग अलग जगह बिखरे, चूँकि आग लगी, और उसकी एक बड़ी वजह 1 लाख लीटर से ज़्यादा ईंधन का होना उस विमान में। ये भी तस्वीर है वहीं की। अब ये देखिए, विमान का एक हिस्सा उस बिल्डिंग में जब घुसा है या गिरा है तो बिल्डिंग को पूरी तरह से एक हिस्से को, बिल्डिंग को ध्वस्त किया विमान ने, और वो चारों तरफ यहाँ भी आग लगी है, धुआं दिख रहा है। अब ये देखिए, इस तस्वीर में भी आपको दिखेगा, ये आग बुझाने की कोशिश कर रही है जब जिस बिल्डिंग पे वो विमान गिरा है। बहुत सारे लोग इसमें फंसे थे, ऐसा माना जा रहा है। ये वहीं पे चारों तरफ बिल्कुल धुआं है। अब ये पुलिस अधिकारी हैं अहमदाबाद के, जो उनका शुरुआती बयान था वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है। इसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला कि 223 इसमें पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। अब ये 4 जो वहाँ आई विटनेस हैं उनका बयान है। हालांकि उससे मैं पहले चाहता हूँ कि 2 बयान उन लोगों के जो परिजन हैं जो वहाँ पहुँचे हैं हॉस्पिटल के बाहर, उनके बयान आप पहले सुन लीजिए, जो वो क्या करें, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी बात हुई थी जब फ्लाइट में सवार हुए थे उनके रिश्तेदार। मेरे ननद है और नंदो है, दोनों है। वो क्या करने जा रहे थे और क्या? वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। किस तरह से आपको पता चला और क्या किस तरह? उसकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरे को भी मालूम नहीं था, सरप्राइज थी ना इसलिए। किस तरह का माहौल अपनी परिवार किस तरह से प्रेफर कर रहा है? उनका परिवार तो वो लंदन है, लड़का लड़की तो। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी, 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। रमीला बेन, आप कौन था वहाँ पे और हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाई बंधन ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना, तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। और मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। ठीक है। मेरी शादी था, वो कंप्यूटर थी, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर 1 घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प? अभी देखने भी नहीं मिला, तो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला। जा रहे थे, हमारे नेबर की लड़की थी और पता चला तो किस तरह से आपको लग रहा है कि क्या उसकी देखभाल करने? हाँ, अभी पता नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे, तो कुछ अपडेट नहीं आ रही है, तो कैसे पता चलेगा? किस तरह से वो लंदन रहते थे कि यहाँ पे इंडिया में रहते थे? लंदन में ही रहते थे, मगर आज यहाँ दोपहर की फ्लाइट थी। हाँ, फ्लाइट, और आपको पता चला? हाँ, क्या बड़ौदा से हम अभी आए हैं। बड़ौदा से अभी आए, उसकी देखभाल करेंगे। ठीक है। क्या लग रहा है कि आपको परिवार की इस तरह से कहीं ना कहीं मुसीबत? अंदर जाने ही नहीं, अपडेट ही नहीं है कुछ, तो कैसे पता चलेगा?
તમારો 100% સાચો બધાના લીધે ये जो उसके बाद जो बॉडी पहुंचाई जा रही है वहाँ, और ये एक नंबर जो शुरू में मैंने बताया कि 169 भारतीय, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के साथ, कनाडा के कुल 230 है। हालांकि जो फाइनल नंबर है वो 242 है। हाँ, क्रू मेंबर होंगे उसमें, माफ़ करिए, 10 और 2 12। अब जो पायलट थे सुमित सब्बरवाल, उनका 8200 घंटे का फ्लाइंग आवर्स का अनुभव था। इतने सीनियर पायलट होते हुए उसके बाद अगर आउट ऑफ कंट्रोल विमान हुआ तो इसकी वजह क्या थी, ये जांच से पता चलेगी। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के कभी नेता सांसद रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 50s में, जब 50 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफ़ा दे दिया था ट्रेन एक्सीडेंट पर, और जब इस तरह की घटना हुई तो वही मॉरलिटी, वही नैतिकता अमित शाह, मोदी और जो सिविल एविएशन मंत्री हैं वो दिखाएं। खैर, वो राजनीति है, हम तो इंतज़ार करेंगे कि पूरी जांच और ये पता चले कि आखिर मामला क्या है। फिलहाल बहुत दुखद और तकलीफ़देह है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये घटना क्यों हुई, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्रैश विमान क्यों हुआ, क्या तकनीकी समस्या थी, क्या उसमें ओवरलोड किया गया कुछ विमान में, जैसा बहुत तरह की थ्योरी आ रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन उसके बारे में जब तक कोई सरकार की तरफ से, सरकारी एजेंसी की तरफ से पुख्ता जानकारी ना हो, तब तक कहना ठीक नहीं रहेगा। फिलहाल दुख की इस खबर, दुख की इस घड़ी में वो परिवार, वो परिजन जिनके रिश्तेदार इस प्लेन क्रैश के शिकार हुए, उन सब के साथ हमारी सहानुभूति है, उन सबको श्रद्धांजलि भी। उम्मीद करेंगे कुछ लोग बचें, लेकिन जब पुख्ता जानकारी आएगी तो पता चलेगा। फिलहाल नमस्कार।